हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सिस्टम का एनालिसिस जो है वो कंप्लीट कर लिया है और आज के लेक्चर में हम सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एलटीआई सिस्टम। तो जो हमने लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम स्टडी किया था उसमें से लीनियर सिस्टम, और जो हमने टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम स्टडी किया था उसमें से टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, इन दोनों को मिलाकर ही बोलते हैं लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, एलटीआई सिस्टम। तो बेसिकली यहां पर आज मैं आपके साथ बेसिक्स शेयर करने वाला हूं एलटीआई सिस्टम के। और यहां पर अगर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो ये जो एलटीआई सिस्टम होता है ये प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं कंट्रोल सिस्टम की बात करूं तो कंट्रोल सिस्टम जो कि एक तरह से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका, उसमें आप एलटीआई सिस्टम ही यूज करते हो। तो जब हम कंट्रोल सिस्टम स्टडी करेंगे, जब आप उन वीडियोस को वॉच करोगे तो आप देखोगे हम सिर्फ एलटीआई सिस्टम वहां पर यूज करेंगे। तो बेसिकली यहां पर अगर मैं आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन दूं, पहले मैं यहां पर कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम लेकर चल रहा हूं। तो सपोज करो आपका इनपुट जो है वो xt है, आपका जो आउटपुट है वो yt है सिस्टम का, और जो एलटीआई सिस्टम होता है उसे आप रिप्रेजेंट करते हो ht से। तो बेसिकली ht क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, ये सारी चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो जो एलटीआई सिस्टम होता है उसका आउटपुट जो होगा उसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, xt कॉन्वॉल्वड विथ ht। ठीक है, तो ये कॉन्वोल्यूशन जो कि बिल्कुल एक नया टर्म है आपके लिए, ये आप एलटीआई सिस्टम में ही देखते हो सिर्फ और सिर्फ, हर एक सिस्टम के लिए वैलिड नहीं होता, ये सिर्फ एलटीआई सिस्टम के लिए वैलिड होता है। तो एलटीआई सिस्टम में जो आउटपुट होता है, आउटपुट को हम कहते हैं रिस्पॉन्स। तो जो एलटीआई सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है वो होता है इनपुट xt और ht के कॉन्वोल्यूशन के इक्वल। ht का नाम भी मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो यहां पर ये जो कॉन्वोल्यूशन है इसकी डेफिनेशन मैं आपको कुछ टाइम के बाद दूंगा, जब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तब ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन के थ्रू समझ पाओगे कि कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन है क्या। अभी फिलहाल के लिए आपको यह समझना है कि कॉन्वोल्यूशन होता है xt और ht का, और आपको yt मिलता है। तो यहां पर अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो ये हो जाएगा ys इज इक्वल टू xs इंटू hs। अब आपको ये पॉइंट समझना होगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन बेसिक्स हमें पता होते हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको बता देता हूं कि जब भी टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होता है, लाप्लास डोमेन में हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक डोमेन में कॉन्वोल्यूशन, दूसरे डोमेन में मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमने लिख लिया। तो यहां पर अगर हम hs को शो करें तो ये होता है आपका ys अपॉन xs, और ये जो ys अपॉन xs है ये कहलाता है आपका ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विथ ऑल द इनिशियल कंडीशंस आर 0। ठीक है, तो जब भी आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना होगा आप इसी मेथड से कैलकुलेट करोगे। वैसे ट्रांसफर फंक्शन की सिग्नल एंड सिस्टम में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, कंट्रोल सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंस है, तो वहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो आप ध्यान से देखिए। सपोज करिए केस यहां पर मैं लेकर चल रहा हूं आपके साथ कि जो इनपुट है आपका वो इंपल्स है। इंपल्स हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो जो इंपल्स है आपका इनपुट, तो इंपल्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, वैसे आपको पता होना चाहिए, बेसिक है इंपल्स का, स्टेप का, रैम का लाप्लास हमें याद रहना चाहिए। तो इंपल्स का लाप्लास होता है 1। तो यहां पर अगर आप वैल्यू पुट करें तो ys की वैल्यू क्या होती है, xs इंटू hs। तो ys hs के इक्वल हो जाएगा जब इनपुट आपका क्या होगा, इंपल्स। तो yt जब आप इनवर्स लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, ht के। ठीक है ना, यहां पर जैसे ही आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो yt हो जाएगा ht के इक्वल। तो यहां पर ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया, मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, तो आप ध्यान से समझिए। देखिए यहां पर मैंने इनपुट लिया है इंपल्स, ठीक है, आउटपुट मेरा है yt, आउटपुट मींस रिस्पॉन्स। तो जैसे सपोज करो मैं इनपुट लेता हूं राहुल, तो आउटपुट कहलाएगा राहुल रिस्पॉन्स। ठीक है, और अगर मैं इनपुट लेता हूं इंपल्स तो आउटपुट क्या कहलाएगा, फिर इंपल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब जो भी इनपुट रहेगा ना उसका नाम और साथ में रिस्पॉन्स, वो होता है आपका आउटपुट। तो यहां पर इनपुट क्या था, इंपल्स, तो आउटपुट कहलाएगा इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब यहां पर आप समझिए, इंपल्स इनपुट के लिए जो yt है वो ht के इक्वल आ गया। ठीक है, मतलब जो ht है वो रिस्पॉन्स के इक्वल आ गया। ht वैसे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो यहां पर रिस्पॉन्स के इक्वल आ गया फॉर द इंपल्स इनपुट के लिए। तो इसलिए
HT का एक बहुत ही फेमस नाम होता है इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो एग्जाम में आप ध्यान रखना कि आपको कभी भी HT बोल के नहीं देगा। आपको जब भी HT देना होगा वो हमेशा बोलेगा इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय। तो आप समझ जाना आपको HT गिवन। तो यहां से हम लोगों ने HT को डिफाइन कर लिया है, जो कि है इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। XT क्या है? आपका इनपुट है। और आपको ये नहीं सोचना है कि इंपल्स इनपुट के लिए ही ये थ्योरी है। ये थ्योरी डेवलप करने के लिए ही मैंने इंपल्स इनपुट लिया था। मतलब आज से यूनिवर्सल केस है, जब भी आपको इंपल्स रिस्पांस ऑफ द सिस्टम गिवन हो, मतलब आपको क्या गिवन है? HT गिवन है। आप ध्यान रखना, ठीक है। और HT का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो एक तरह से आप ये भी डेफिनेशन दे सकते हो कि जो इंपल्स रिस्पांस होगा HT, उसका लाप्लास ही आपको क्या देगा? ट्रांसफर फंक्शन दे देगा। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये आपका एक बेसिक है, LTI सिस्टम का बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। यहां पर सेम बेसिक मैं आपके साथ रिपीट करूंगा फॉर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। ये कंटीन्यूअस के लिए था, सेम चीज डिस्क्रीट के लिए भी रिपीट करेंगे हम लोग। तो XN, YN और HN। तो यहां पर अब अगर आप ध्यान से देखो तो YN को आप क्या लिख सकते हो? सेम कंसेप्ट XN कॉन्वॉल्व विथ HN। पॉइंट क्लियर? जैसे यहां पर कंटीन्यूअस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं ना, वैसे ही डिस्क्रीट में बहुत फेमस होता है आपका Z ट्रांसफॉर्म। ध्यान रखना, Z लाप्लास सब आगे जाके हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी जस्ट आप यूज देख लो, थोड़ा बहुत जो यूज हो रहा है, आपको ज्यादा वरी नहीं करना है Z और लाप्लास के लिए। तो आप देखो YZ क्या हो जाएगा? XZ इंटू HZ। तो एक डोमेन में कॉन्वोल्यूशन, दूसरे डोमेन में मल्टीप्लीकेशन। तो HZ क्या कहलाएगा? अगेन ट्रांसफर फंक्शन YZ अपॉन XZ। मैं ना जस्ट कॉपी कर रहा हूं यहां से, आप देख रहे हो। ठीक है, डेफिनेशन भी वही होगी ट्रांसफर फंक्शन की, Z ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय Z ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। फिर अगर मैं एक केस ले लूं यहां पर कि अगर आपका XN जो है वो डेल्टा N है, तो आपका XZ, हमेशा ध्यान रखना डेल्टा जो है ना, हम आगे जाके पढ़ेंगे उसका फोरियर, उसका लाप्लास, उसका Z, सब कुछ 1 होता है। तो XZ क्या हो जाएगा? 1। तो यहां से आप देख पाओगे कि YZ जो है वो HZ के इक्वल आएगा और जो YN है वो HN के इक्वल आ जाएगा। तो HN को भी हम क्या बोलते हैं? इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको HN या HT गिवन हो तो हमेशा आपको इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम गिवन है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? तो अब यहां पर मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं वो करने वाला हूं कॉन्वोल्यूशन का ओरिजिनल फॉर्मूला। देखो, कॉन्वोल्यूशन को आप ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हो XT कॉन्वॉल्व विद HT या XN कॉन्वॉल्व विद HN, लेकिन कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट में इसके फॉर्मुलेज होते हैं। कंटीन्यूअस में उसको बोला जाता है कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल और डिस्क्रीट में बोला जाता है कॉन्वोल्यूशन सम। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, कंटीन्यूअस में इंटीग्रेशन तो डिस्क्रीट में सम ही होगा। तो वो जो बेसिक फॉर्मूला है ना, वो आपको ना स्टार्ट से ही अपने साथ लेकर चलना है। आप मैक्सिमम जगह देखोगे उसी फॉर्मूले का यूज करके आपको कैलकुलेशन करना होगा। किसका? आउटपुट का। हमेशा ध्यान रखो कॉन्वोल्यूशन जो आप कर रहे हो ना, वो क्यों कर रहे हो? ताकि आप LTI सिस्टम का आउटपुट निकाल सको, रिस्पॉन्स निकाल सको। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी ऐसी देगा कि इनपुट इज गिवन बाय दिस, इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय दिस, डिटरमाइन द रिस्पॉन्स ऑफ LTI सिस्टम। आपको ये नहीं बोलेगा कॉन्वोल्यूशन करो, आपको बोलेगा डिटरमाइन द रिस्पॉन्स ऑफ LTI सिस्टम। मतलब आप समझ जाना कि आपको क्या करना है? कॉन्वोल्यूशन करना है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो अब आप यहां पर फॉर्मुलेस देख लो। तो कंटीन्यूअस के केस में जो फॉर्मूला हमारा होता है कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल का, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीग्रेशन x टाउ h ऑफ t माइनस टाउ d टाउ। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ t माइनस टाउ h टाउ d टाउ। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि जो इंटीग्रेशन है t के रेस्पेक्ट में नहीं होता है, टाउ के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, और लिमिट है माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट। एक बात और, x या h में से, दोनों में से किसी में से भी आप क्या कर सकते हो? एक में टाउ पुट कर सकते हो, एक में t माइनस टाउ। आप देख लो, आपकी इच्छा है। जनरली लोग इसी फॉर्मूले को प्रेफर करते हैं, फर्स्ट वाले को, लेकिन किसी को भी पुट कर लो, कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, और इसको ना ब्लाइंडली मत याद करो। आप कैसे याद करो? देखो, जैसे पहला फॉर्मूला है, तो आप देखो, आप एक में क्या कर रहे हो? t की जगह टाउ पुट कर रहे हो, दूसरे में t की जगह t माइनस टाउ पुट कर रहे हो। बस यही ध्यान रखना है। कोई भी दो इनपुट गिवन हो, एक में आप t की जगह टाउ पुट कर दो। कोई जरूरी थो ना एग्जाम में आपको x और h बोल के ही दे, कुछ और नाम भी दे सकता है।
तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि एक इनपुट में टी की जगह टाउ करना है और एक इनपुट में टी की जगह टी माइनस टाउ करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। सेम फॉर्मूला अगर मैं यहां पर बात करूं कॉन्वोल्यूशन का डिस्क्रीट टाइम में, तो डिस्क्रीट टाइम में कॉन्वोल्यूशन का कॉन्वोल्यूशन सम का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। आप देखो लिमिट माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट, किसकी लिमिट थी, टाउ की, तो यहां पे टाउ की जगह वेरिएबल यूज कर रहा हूं के, ठीक है। यहां पर क्या लिखे थे, एक्स टाउ एक्स टी की जगह, तो यहां पर एक्स एन की जगह लिखोगे एक्स के। यहां पर एच टी की जगह क्या लिखे थे, एच टी माइनस टाउ, तो यहां पर एच एन की जगह लिख लो एच एन माइनस के, ठीक है। तो आपको बताइए टी की जगह एन होता है डिस्क्रीट में और टाउ की जगह मैंने के वेरिएबल ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते थे और करके, समेशन माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट एक्स ऑफ एन माइनस के एच ऑफ के, ठीक है। तो ये आपके बेसिक फॉर्मुलेज हैं और ये आपका आज का बेसिक क्लास था एलटीआई सिस्टम के ऊपर। तो इसी क्लास को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि यही आपका बेस बनेगा आगे आने वाले सभी लेक्चर्स का। तो यहां पर अब हम करेंगे क्या, हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम से और जितने भी कॉन्वोल्यूशन के मेथड्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हम कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम स्टडी करेंगे, मेथड स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, फिर दोनों को मिलाकर हम और भी बहुत सारी थ्योरी स्टडी करेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है एलटीआई सिस्टम और किसी भी एग्जाम में एलटीआई सिस्टम से आप बहुत सारे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। चाहे आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में एलटीआई सिस्टम से प्रॉब्लम आते ही आते हैं, ठीक है। तो आई होप ये पूरा लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।